हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल। इस कहानी में एक शहर में डरावनी और अजीब घटना घटने लगी, जिससे पूरा का पूरा शहर खतरनाक नर्क बन गया। जो पहले आम शहर था, लेकिन क्या हुआ वहाँ और ऐसी कौन सी घटना घटने लगी, आगे जानते हैं इस कहानी में। कहानी की स्टार्टिंग होती है एक लड़के को दिखाते हुए, जिसका नाम बार्बी है। वो एक डेड बॉडी को जंगल में दफना रहा था और बार्बी को लगी चोट को देखकर ऐसा लग रहा था कि मरने वाले व्यक्ति के साथ उसकी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है। और बार्बी वहाँ का लोकल निवासी भी नहीं था। वो अपनी कार में बैठ के शहर से बाहर निकलने लगता है उस आदमी को दफनाने के बाद, और उसका ध्यान एक पुलिस की कार में जाता है। उसको देखकर वो काफी डर जाता है, लेकिन वो पुलिस से बच जाता है। पर वहाँ उसकी कार के सामने कुछ गाय आ जाती हैं और गाय को बचाने के लिए वो अपनी कार को एकदम से मोड़ देता है, जिससे ये एक खेत के अंदर आ जाता है। पर उसे कुछ नहीं होता और उसकी कार थोड़ी सी डैमेज हो गई थी। कुछ देर बाद वहाँ भूकंप आ जाता है, जिससे सब जोर जोर से हिलने लगता है। और उसी वक्त बार्बी के सामने आसमान से एक चीज गिरती है और बार्बी के सामने खड़ी गाय के बीच से दो टुकड़े हो जाते हैं और उससे वो बहुत डर जाता है। और उसे जब वो छूता है तो उसे पता चलता है कि ये इनविजिबल वॉल है और उसके नीचे आने वाली हर चीज के दो टुकड़े हो गए हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है जोई नाम का। वो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, और वो भी उस वॉल को देखने लगता है। दूसरी तरफ शेरिफ और लिंडा को दिखाते हैं। उनको खबर मिलती है कि पूरे शहर की पावर कट हो गई है, इंटरनेट और फोन भी काम नहीं कर रहे हैं और बाहर के शहरों से उनका कांटेक्ट टूट गया है। तभी उस शहर में उड़ रहा प्लेन उस इनविजिबल वॉल में टकरा के ब्लास्ट हो जाता है और उसे देखकर शहर के लोग और भी डर जाते हैं, जिसे देखकर ये बात समझ आ जाती है ये एक वॉल नहीं, राउंड शेप डोम है जिसने ये शहर को कवर कर लिया है। और दूसरी तरफ एक रेडियो स्टेशन में फिल और उसकी साथी डोडी को दिखाते हैं, जो नेटवर्क लाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं डोडी को डाउट होता है कि एक साथ सब रेडियो स्टेशन कैसे बंद हो गए। यहाँ पर फिल बहुत खुश था कि अब उसके रेडियो स्टेशन को बहुत टीआरपी मिलेगी। दूसरी तरफ बार्बी देखता है कि एक फायर ट्रक डोम के दूसरी तरफ से आ रहा है और बार्बी उसके सामने आकर इनविजिबल डोम से टकराने से पहले रोक लेता है। फिर वहाँ पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करने आ जाते हैं, पर उनको डोम के बारे में कुछ समझ नहीं आता। फिर वहाँ बिग जिम, जो शहर का काउंसिलर मैन है, वो आ जाता है, पर उसको भी कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। फिर पुलिस शहर के चारों तरफ से आने वाले रास्ते बंद कर देती है, क्योंकि डोम की वजह से बहुत एक्सीडेंट हो रहे थे। फिर उसी शहर की तरफ जाते हुए हमें 3 लोग की फैमिली दिखती है। उनको कोई खबर नहीं थी कि उस डोम ने उनके शहर को चारों तरफ से कवर कर लिया है। दूसरी तरफ हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम जूलिया है। एक दिन उसको एक औरत एक खबर देने के लिए कॉल करती है। वो औरत बताती है कि प्रोपेन के बहुत ट्रक शहर में आ रहे हैं और उसे ऐसा लगता है कि इतनी ज्यादा मात्रा में प्रोपेन फ्यूल शहर के अंदर आना खतरे से खाली नहीं। जूलिया उसको इन्वेस्टिगेट करने का प्रॉमिस करती है। दूसरी तरफ बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी की अनाउंसमेंट करता है, पर कोरोलिन उस अनाउंसमेंट को सुन लेती है पर इग्नोर कर देती है। फिर वो देखती है दूसरी तरफ से आ रहा ट्रक डोम से टकरा जाता है और वो ये देखकर ब्रेक मार देती है और बच जाती है। तभी उसकी बेटी को दौरे आ जाते हैं और वो गिर जाती है और कुछ पिंक स्टार के बारे में बोलती है और बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यही हॉस्पिटल में जूलिया का हस्बैंड भी डॉक्टर है और वो भी उससे मिलने आती है और उसे वहाँ अपना हस्बैंड नहीं मिलता। फिर हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड कभी संडे को काम नहीं करता और वो जूलिया को झूठ बोलता था। दूसरी तरफ शहर के बॉर्डर को आर्मी बंद कर देती है और साइंटिस्टों की टीम आकर इन्वेस्टिगेट करती है। कुछ देर बाद बिग जिम डोम और प्रोपेन फ्यूल के बारे में बात करने के लिए शेरिफ से मिलता है। वहाँ पर इनकी बातों से पता चलता है कि फ्यूल यही लोग कुछ काम के लिए मंगवा रहे थे, पर वो क्या काम है वो उस पर खुलकर बात नहीं करते। फिर रात हो गई थी और बार्बी अपने कार में रुकने के लिए सोचता है, क्योंकि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। फिर वहाँ जूलिया आकर उसको अपने घर में रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हमें जोई को दिखाते हैं। वो डोम के बारे में बात कर रहा था कि ये आया है तो इसका बंद करने का कोई तरीका होगा, और उसे दौरे आ जाते हैं और वो पिंक स्टार के बारे में बोलता है, जैसे पहले नौरी ने बोली थी। इधर जोई की बहन एंजी घर में अकेली होती है। तभी वहाँ जूनियर उसको
को किडनैप करके अपने फादर बिग जिम के अंडरग्राउंड शेल्टर में ले जाता है और वो एनजी से बोलता है मुझे पता है डोम के बारे में, और वो ये भी बताता है उसके फादर को उसकी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए वो ये शेल्टर बनाए हैं। इधर बार्बी जूलिया के घर आता है, तभी उसकी नजर उसके हस्बैंड की फोटो में पड़ती है तो उसे पता चलता है ये वही व्यक्ति है जिसको उसने मारा था। दूसरी तरफ लिंडा और शेरिफ शहर के बॉर्डर में नजर रख रहे थे ताकि कोई गाड़ी आकर डोम से ना टकरा जाए। तभी शेरिफ को अटैक आ जाता है और वो वहां मर जाता है। अब आगे क्या हुआ और वो सब इस डोम से कैसे बचेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में देखिए। इसका पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।